सोचिए, अगर आपकी सारी यादें, आपका बचपन, आपके अनुभव, आपकी पहचान एक दिन किसी और के दिमाग में ट्रांसफर कर दी जाए, तो क्या वो इंसान आप बन जाएगा? यह सवाल सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन आज के वैज्ञानिक इसी पर काम कर रहे हैं। हमारी यादें ही हमें बनाती हैं। हम क्या सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कौन हैं, सब कुछ हमारी मेमोरीज पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इन यादों को कॉपी या ट्रांसफर करना पॉसिबल हो जाए, तो इंसान की पहचान का क्या होगा? क्या हम अपनी जिंदगी को सेव करके किसी और शरीर में जी सकते हैं, या फिर यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो इंसान और मशीन के बीच की लाइन को हमेशा के लिए मिटा देगी? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे, क्या सच में मेमोरी ट्रांसफर पॉसिबल है, या यह सिर्फ एक खतरनाक कल्पना है जो धीरे धीरे सच बन रही है। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब हमारे दिमाग में याद बनकर जमा हो जाता है। लेकिन ये यादें कोई वीडियो या फोटो की तरह स्टोर नहीं होती, बल्कि ये होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और न्यूरॉन्स के कनेक्शंस। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं, और जब हम कुछ नया सीखते हैं या अनुभव करते हैं, तो ये न्यूरॉन्स आपस में नए कनेक्शंस बनाते हैं। इन्हीं कनेक्शंस को कहते हैं मेमोरी। मतलब आपकी हर याद असल में एक पैटर्न है, सिग्नल्स का, कनेक्शंस का और रिएक्शंस का। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अगर इन पैटर्न्स को समझ लिया जाए, तो क्या इन्हें कॉपी भी किया जा सकता है? क्योंकि अगर मेमोरी सिर्फ सिग्नल्स और कनेक्शंस है, तो शायद एक दिन इसे ट्रांसफर करना भी पॉसिबल हो जाए। हमारा दिमाग किसी हार्ड ड्राइव की तरह काम नहीं करता, जहां हर चीज एक फाइल बनकर सेव हो जाए, बल्कि यहाँ हर याद एक जगह नहीं, बल्कि कई हिस्सों में फैली होती है। जब आप कोई अनुभव करते हैं, तो उसका एक हिस्सा आपके दिमाग के उस हिस्से में जाता है जो भावनाएं संभालता है, और दूसरा हिस्सा उस जगह जहां तथ्य और जानकारी स्टोर होती है। यानी एक ही याद कई टुकड़ों में बंटी होती है, और जब आप उसे याद करते हैं, तो दिमाग उन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बना देता है। इसीलिए कभी कभी हमारी यादें बदल भी जाती हैं, या फिर हमें कुछ चीजें अलग तरीके से याद आती हैं। लेकिन यही चीज सबसे बड़ी कुंजी भी है। अगर ये टुकड़े अलग अलग जगह स्टोर हैं, तो क्या इन्हें अलग अलग एक्सट्रैक्ट करके फिर से जोड़ना पॉसिबल है? और अगर ऐसा हो गया, तो मेमोरी को समझना ही नहीं, उसे कंट्रोल करना भी मुमकिन हो जाएगा। कुछ साल पहले तक यह सवाल सिर्फ फिल्मों तक सीमित था, लेकिन आज वैज्ञानिक इस दिशा में असली कदम उठा चुके हैं। दिमाग के अंदर चलने वाले सिग्नल्स को पढ़ने के लिए अब एडवांस्ड मशीन्स इस्तेमाल की जा रही हैं, जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को डिकोड करने की कोशिश करती है। कई एक्सपेरिमेंट्स में अद्भुत साइंटिस्ट्स ने यह तक समझ लिया है कि इंसान क्या देख रहा है या क्या सोच रहा है, उसके ब्रेन सिग्नल्स के आधार पर। यह पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर साबित हो चुका है कि दिमाग की लैंग्वेज को पढ़ा जा सकता है। मतलब यादों को सीधे नहीं, लेकिन उनके सिग्नल्स को समझना शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है, अगर हम किसी मेमोरी को रीड कर सकते हैं, तो क्या अगला कदम उसे राइट करना होगा? और अगर ऐसा हो गया, तो इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि एक एडिटेबल सिस्टम बन जाएगा। अगर हम सच की बात करें, तो मेमोरी ट्रांसफर अभी पूरी तरह पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स अब तक हुए हैं, वो किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने जानवरों पर ऐसे टेस्ट्स किए हैं, जहां एक के दिमाग से सिग्नल्स लेकर दूसरे के दिमाग में भेजे गए, और सबसे चौंकाने वाली बात, दूसरे जानवर ने वही रिएक्शन दिया जैसे उसने खुद वो अनुभव किया हो। इसका मतलब मेमोरी का पूरा ट्रांसफर तो नहीं, लेकिन उसका एक इफेक्ट जरूर भेजा जा सकता है। यानी दिमाग के सिग्नल्स को समझकर किसी दूसरे दिमाग में इन्फ्लुएंस डाला जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट्स अभी शुरुआती स्टेज में हैं, लेकिन इन्होंने एक बात साफ कर दी है कि मेमोरी सिर्फ दिमाग के अंदर बंद नहीं है, उसे बाहर निकालने का रास्ता मिल चुका है, और यही रास्ता एक दिन पूरी मेमोरी ट्रांसफर की शुरुआत बन सकता है। सीधा जवाब है नहीं। अभी तक इंसानों में पूरी मेमोरी ट्रांसफर नहीं हुई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वैज्ञानिकों ने जानवरों के दिमाग के बीच सिग्नल्स भेजकर उनके बिहेवियर को बदल दिया। एक चूहे को अगर किसी रास्ते की ट्रेनिंग दी गई, तो दूसरे चूहे ने बिना सीखे ही वैसा ही रिएक्शन देना शुरू कर दिया। क्या इसका मतलब है कि मेमोरी ट्रांसफर हो गई, या सिर्फ उसका एक हिंट भेजा गया? यही वो जगह है जहां साइंस और मिस्ट्री एक साथ खड़े हैं, क्योंकि अभी तक हम पूरी यादें ट्रांसफर नहीं कर पाए हैं, लेकिन इतना जरूर साबित हो चुका है कि दिमाग को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और अगर इन्फ्लुएंस पॉसिबल है, तो क्या कंप्लीट ट्रांसफर भी सिर्फ समय की बात है? शायद आज नहीं, लेकिन भविष्य में यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं रहेगा, एक हकीकत बन सकता है।
हमारा दिमाग हर सेकंड करोड़ों सिग्नल्स भेजता और रिसीव करता है। यही सिग्नल्स हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी यादों का आधार होते हैं। लेकिन इंसान इन सिग्नल्स को सीधे समझ नहीं सकता। यहीं से टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है। आज ऐसी मशीन्स बन चुकी हैं जो ब्रेन सिग्नल्स को कैप्चर करके उन्हें डेटा में बदल सकती हैं। कुछ डिवाइसेस तो ऐसे भी हैं जो दिमाग के सिग्नल्स को कंप्यूटर तक भेजकर उन्हें डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मतलब दिमाग की लैंग्वेज को धीरे धीरे मशीन समझने लगी है, और अगर मशीन इस लैंग्वेज को समझ जाए तो अगला कदम क्या होगा? उसे वापस दिमाग में भेजना। यानी सिग्नल्स को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि लिखना भी पॉसिबल हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जिसे टेक्नोलॉजी के जरिए बदला जा सकता है। अगर एक दिन मेमोरी ट्रांसफर पूरी तरह पॉसिबल हो जाए तो क्या इंसान अपनी पूरी जिंदगी, अपनी हर याद, हर अनुभव किसी और दिमाग या मशीन में डाल सकता है? सुनने में यह अमर होने जैसा लगता है, लेकिन असल सवाल इससे भी गहरा है, क्योंकि आपकी यादें ही आपकी पहचान है। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ। तो अगर ये सब किसी और के अंदर चला जाए तो असली आप कौन होगा? वो शरीर जिसमें आप अभी हैं, या वो नया दिमाग जिसमें आपकी सारी यादें मौजूद हैं? शायद टेक्नोलॉजी एक दिन आपकी मेमोरीज को कॉपी कर ले, लेकिन क्या वो आपकी कॉन्शियसनेस भी कॉपी कर पाएगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज साइंस के पास भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी को ट्रांसफर करना सिर्फ डेटा का खेल नहीं है। यह उस चीज को समझने का सवाल है जिसे हम खुद कहते हैं। अगर मेमोरी ट्रांसफर सच में पॉसिबल हो जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा मेडिसिन में देखने को मिल सकता है। सोचिए, अगर किसी इंसान की यादें खो रही हों, जैसे अल्जाइमर जैसी बीमारी में, तो क्या हम उसकी पुरानी यादों को वापस ला सकते हैं? या फिर अगर कोई व्यक्ति कोमा में हो तो क्या उसकी मेमोरी को पढ़कर उसकी हालत समझी जा सकती है? डॉक्टर्स शायद उन लोगों की मदद कर सकें जो ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, उनकी दर्दनाक यादों को कम करके। लर्निंग भी पूरी तरह बदल सकती है, जहां नॉलेज को सिखाने की जगह सीधे दिमाग में डाला जा सके। लेकिन यहाँ एक सवाल भी छुपा है। अगर हम यादों को ठीक कर सकते हैं तो क्या हम उन्हें बदल भी सकते हैं? और अगर बदल सकते हैं तो क्या इंसान वही रहेगा या फिर कुछ और बन जाएगा? जहां इतनी बड़ी ताकत होती है, वहां उसका गलत इस्तेमाल भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। अगर मेमोरी ट्रांसफर पॉसिबल हो जाए तो क्या होगा जब कोई आपकी यादों को चुरा ले, आपकी पहचान, आपके सीक्रेट्स, सब कुछ किसी और के हाथ में चला जाए? या फिर क्या होगा अगर आपकी यादों को बदल दिया जाए, आपको वो चीजें याद हों जो कभी हुई ही नहीं, और जो सच में हुआ वो हमेशा के लिए मिटा दिया जाए? ये सिर्फ क्राइम का नया तरीका नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल का सबसे खतरनाक रूप होगा, क्योंकि यहाँ इंसान के एक्शंस नहीं, उसकी सोच ही बदल दी जाएगी। और अगर सोच कंट्रोल हो जाए तो इंसान खुद का नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। यही वजह है कि जितनी तेजी से यह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उतनी ही सावधानी की जरूरत भी है। अगर आपकी सारी यादें, आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी किसी और जगह ट्रांसफर कर दी जाए तो क्या आप अभी भी आप रहेंगे? यह सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि फिलॉसफी का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारी पहचान हमारे शरीर से नहीं, हमारी यादों से बनती है। लेकिन अगर वही यादें किसी और के अंदर हों तो असली इंसान कौन होगा? दो बॉडीज, एक ही मेमोरीज, लेकिन क्या दोनों एक जैसे होंगे? या फिर कुछ ऐसा होगा जो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता? आपकी कॉन्शियसनेस, आपका असली अस्तित्व, शायद यही वो चीज है जो इंसान को सिर्फ डेटा बनने से रोकती है। क्योंकि अगर पहचान सिर्फ मेमोरीज होती तो इंसान को कॉपी करना आसान होता, लेकिन सच शायद इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और यही कॉम्प्लेक्सिटी इस सवाल को और भी गहरा बना देती है। अगर मेमोरी ट्रांसफर पूरी तरह सफल हो जाए तो क्या इंसान मौत को हरा सकता है? कल्पना कीजिए, आपकी सारी यादें, आपकी पूरी जिंदगी एक नए शरीर या मशीन में डाल दी जाए। आपका शरीर खत्म हो जाए लेकिन आपकी लाइफ जारी रहे। सुनने में यह अमरता जैसा लगता है, लेकिन क्या यह सच में अमर होना होगा, या फिर यह सिर्फ आपकी एक कॉपी होगी, जबकि असली आप खत्म हो चुके होंगे? फ्यूचर में शायद लोग अपनी मेमोरीज को बैकअप करने लगे, जैसे आज हम डेटा सेव करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जिंदगी को एक्सटेंड करना वाकई में जीना कहलाएगा, या फिर यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक इल्यूजन होगा जो इंसान को अमर होने का एहसास देगा बिना सच में उसे अमर बनाए? तो आखिर सवाल यही है,
क्या मेमोरी ट्रांसफर सच में पॉसिबल है या यह सिर्फ एक अधूरा सपना है? आज विज्ञान उस मोड़ पर खड़ा है जहां वह दिमाग को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। हम सिग्नल्स पढ़ सकते हैं, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन पूरी यादों को ट्रांसफर करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शायद आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी इस गैप को कम कर दे और वो दिन आ जाए जब मेमोरी सिर्फ दिमाग तक सीमित न रहे। लेकिन सवाल सिर्फ पॉसिबल होने का नहीं है, सवाल यह भी है क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हर नई खोज सिर्फ एक मौका नहीं होती, वो एक जिम्मेदारी भी होती है। और मेमोरी ट्रांसफर शायद उन खोजों में से एक है जो इंसान की जिंदगी को बदल भी सकती है और उसे खतरे में भी डाल सकती है। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम इसे भविष्य बनाएंगे या एक खतरा। तो अब सवाल आपसे है, अगर एक दिन ऐसा हो जाए कि आपकी सारी यादें, आपकी पूरी जिंदगी किसी और के दिमाग में ट्रांसफर की जा सके, तो क्या आप उसे चुनेंगे? अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं क्या आप अपनी मेमोरीज ट्रांसफर करना चाहेंगे। और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।